आज मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का इंटरव्यू रहा एचपीएससी के अंदर। तो मैं वहाँ पर गया और इंटरव्यू मैंने अच्छे से दिया। तो उसी के कुछ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको भी अपने फर्दर इंटरव्यू में कुछ इससे हेल्प मिल सके। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, जो हमारे बोर्ड थे उनके सामने एंटर किया, तो सबसे पहले मैंने उनको नमस्ते किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। देन उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जो बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थे कि आपने किस साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की और नेट जेआरएफ आपने कब किया। तो ये पूछने के बाद जो एक दूसरे सर थे उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, एक मैडम ने बीच में बोल दिया कि आपने कोई टीचिंग भी की है कोई इस दौरान। तो मैंने उनको बताया कि मैंने पिछले कुछ टाइम में ऑनलाइन एजुकेटर रहा मैं। तो मैंने उनको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया। देन उसके बाद कॉमर्स के कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मोटिवेशन की थ्योरी बताएं आप। तो मैंने उनको 1 बाय 1 7 से 8 थ्योरीज को बताया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हुए कहा कि मुझे मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के बीच में स्पष्ट अंतर बताओ क्या है। तो मैंने उनको अंतर बताया। देन मैडम जो साइड में बैठे थे उन्होंने मेरे से जस्ट पूछा कि आपको कौन सी जो यूनिट है वो अच्छी लगती है पढ़ने में या पढ़ाने में जिसमें आप सहज हो सकते हैं। तो मैंने एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट का नाम लिया, जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि टैलेंट मैनेजमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में क्या अंतर होता है। तो उसका आंसर भी मैंने उनको थोड़ा सा क्रिस्पी वे में देने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल मेरा जो आंसर था वो ठीक था। फिर उन्होंने कुछ मेरे से फिलिप कॉटलर जो हमारी बुक है मार्केटिंग की, उससे कुछ टर्म पूछी जो मुझे नहीं आती थी, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनी थी। तो मैंने हम्बली उनसे सॉरी कहा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो मूव किया उन्होंने। जैसे ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए, उसमें से एक जो बीच में बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को जैसे ही मैंने समझाया, तुरंत उसको रोकते हुए उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के बारे में बताएं। तो उसका भी आंसर सही देने के बाद फिर उन्होंने मुझसे कोई 2 टर्म ऐसी पूछी जो एचआरएम के अंदर इस्तेमाल होती है। मैं उसको याद नहीं कर पाया कि वो क्या टर्म थी एक्चुअली में, लेकिन उसका आंसर देने में मैं असमर्थ रहा। मुझे उसका आंसर एकदम से याद नहीं आया और मुझे लगा कि आपको उस चीज़ का आंसर कभी भी नहीं देना चाहिए जिसके बारे में आप 40% श्योर हो। तो मैंने बड़ा हम्बली सॉरी बोलते हुए, फेस पे स्माइल रखते हुए उनको ये बात बोली। तो वो भी सब स्माइल के साथ मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, पूरा सपोर्ट कर रहे थे और साथ के साथ वो किसी भी टेंशन आने के दौरान आपसे पूछते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से बैठकर अपना इंटरव्यू दीजिए। फिर जैसे ही आगे इंटरव्यू देन बढ़ता गया, उसके बाद उन्होंने कुछ मार्केटिंग में कुछ टर्म पूछी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर बहुत सारी टर्म्स मेरे से पूछी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझसे लगभग 10 से 12 या 13 क्वेश्चन पूछे गए, आई होप सो। तो उनमें से मैं मोस्टली का आंसर दे पाया, लेकिन मोस्टली पे मैंने सॉरी कहा। सॉरी बोलने का जो मेरा तरीका था, जैसा मुझे याद है, मैंने बड़ा मुस्कुराकर और कॉन्फिडेंटली उनको सॉरी बोला। कॉन्फिडेंटली ही मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान रहा कि जो मुझे नहीं आता, मैं अडिग था, मुझे नहीं आता, मैं उसमें कोई भी ऐसा अपनी तरफ से अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करूँगा जिससे उन्हें कोई शक हो या उन्हें लगे कि ये बनाने की कोशिश कर रहा है और इसको ये आंसर नहीं आता। तो जो मुझे नहीं आता मैंने एकदम से सॉरी बोलकर उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो ये मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो एचपीएससी के साथ मेरा शेयर हुआ। देन एक लास्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के बारे में, तो वो बताकर वो इंटरव्यू समाप्त किया उन्होंने। तो कहा आप जा सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में मुझसे जाते जाते भी एक बार पूछा कि आपने कहीं पर पढ़ाया भी है।
तो मैंने दोबारा से अपना एग्जांपल दिया, बताया कि हाँ मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर रह चुका हूँ कॉमर्स के अंदर। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ और थोड़ा लगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं और अच्छे से फ्रेम कर सकता था, उन्हें बता सकता था, लेकिन होप सो अब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा। तो मैं भी यही सलाह दूंगा कि जो भी वहाँ आपसे पूछा जाए उसका बिल्कुल ऑनेस्टली से जवाब दीजिए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो काइंडली उसको स्किप कर दें, उसको सॉरी बोल दें। कोई भी ऐसी बात वहाँ ना करें जिसके पीछे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ना पता हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने हाल ही में कोई बुक पढ़ी है, तो ये भी आप कहिए कि अगर आपने पढ़ी है तो ही बताएं, क्योंकि अगर उन्होंने अंदर से या कोई ऐसी टर्म पूछी जो आपको नहीं आई तो दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल सलाह मैं यही देना चाहूँगा कि बी कॉन्फिडेंट और बिल्कुल भी घबराएं नहीं किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो। कॉन्फिडेंटली अपना जवाब दें। अगर आपको नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, नहीं आता नहीं आता, हर चीज़ सबको नहीं आ सकती। और इसी तरीके से मेरा भी इंटरव्यू रहा, जो कि कुछ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और जो मुझे आती थी उसका मैं जितना मेरे से हो सका मैंने आंसर देने की कोशिश की। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जो आपको जानकारी है कहीं भविष्य में काम आएगी, आपके इंटरव्यू में आपको मदद करेगी। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कभी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।